नमस्ते बच्चों, अर्थशास्त्र कक्षा 12 में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 पूर्ण प्रतियोगी बाजार परफेक्ट कंपटीशन मार्केट भाग 3, जिसमें हमारे अध्ययन बिंदु रहेंगे समय के आधार पर तथा प्रतियोगिता के आधार पर बाजारों के प्रकार। इस पाठ के पिछले वीडियो में हमने बाजारों का अर्थ, बाजारों की परिभाषा तथा क्षेत्र के आधार पर, वस्तुओं की बिक्री के आधार पर, बिक्री की मात्रा के आधार पर बाजारों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे समय के आधार पर बाजार को 4 भागों अति अल्पकालीन बाजार, अल्पकालीन बाजार, दीर्घकालीन बाजार तथा अति दीर्घकालीन बाजार के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जबकि प्रतियोगिता के आधार पर बाजार को पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार तथा एकाधिकार बाजार के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। आइए जानकारी करें। हम सबसे पहले पढ़ते हैं समयावधि के आधार पर बाजारों के प्रकार। समयावधि से हमारा तात्पर्य सामान्य रूप से समय से संबंधित यानी दिन, महीने या वर्ष आदि से होता है। अर्थशास्त्र में समयावधि का अर्थ समय से न होकर मांग व पूर्ति से संबंधित होता है। आइए पढ़ते हैं। अति अल्पकालीन बाजार वह बाजार जिसमें समयावधि अत्यंत कम होने के कारण वस्तु की पूर्ति में कमी और वृद्धि नहीं हो सकती, अर्थात पूर्ति पूर्णतः स्थिर रहती है। केवल वस्तु की मांग में परिवर्तन हो सकता है। ऐसे बाजार को अति अल्पकालीन बाजार कहा जाता है। ये दैनिक बाजार के अंतर्गत आते हैं। शीघ्रनाशक वस्तुओं का बाजार इसी श्रेणी में आता है, जैसे दूध, फल, सब्जी, अंडे आदि, क्योंकि ये सभी ऐसी वस्तुएं हैं जो बड़ी जल्दी खराब हो जाती है। समयावधि के आधार पर दूसरे प्रकार के बाजार हैं अल्पकालीन बाजार। वह बाजार जिसमें समयावधि इतनी कम होती है कि वस्तु की पूर्ति में परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में परिवर्तन करके कमी या वृद्धि की जा सकती है। इस बाजार में समय अवधि इतनी होती है कि उत्पादक विद्यमान क्षमता का पूर्ण उपयोग करके पूर्ति में परिवर्तन कर सकता है। अल्पकालीन बाजार में मांग और पूर्ति के संतुलन के लिए कुछ समय मिलता है, किंतु यह पर्याप्त नहीं होता है। पूर्ति कुछ सीमा तक बढ़ाई या घटाई जा सकती है, किंतु यह वृद्धि या कमी मांग के अनुपात में नहीं होती है। दीर्घकालीन बाजार जब समयावधि इतनी अधिक हो कि उत्पादक के लिए वस्तु की पूर्ति में मांग के अनुरूप परिवर्तन करना संभव हो, तो वह बाजार दीर्घकालीन बाजार होता है। बाजार समयावधि पर्याप्त होने से उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन संभव होता है, जिससे मांग के अनुरूप पूर्ति को घटाया बढ़ाया जा सकता है। दीर्घकाल में समयावधि इतनी अधिक होती है कि उत्पादक स्थिर व परिवर्तनशील साधनों में वृद्धि करके वस्तु की पूर्ति को मांग के अनुरूप परिवर्तित कर सकता है। फलतः वस्तु के मूल्य निर्धारण में मांग और पूर्ति दोनों का समान प्रभाव पड़ता है। समयावधि के आधार पर बाजारों के प्रकारों में अंतिम है अति दीर्घकालीन बाजार। समय अवधि इतनी अधिक हो कि पूर्ति एवं मांग दोनों पक्षों में दीर्घकालीन परिवर्तन हो जाते हैं। इसे दीर्घकालीन बाजार कहते हैं। नए उत्पाद, नई प्रविधियां, नए आविष्कारों से पूर्ति पक्ष पूर्णतः परिवर्तित हो जाता है। उपभोक्ताओं के स्वभाव, रुचि, फैशन, जनसंख्या के आकार एवं संरचना में परिवर्तन होने से मांग पक्ष भी परिवर्तित हो सकता है। आज का दूसरा अध्ययन बिंदु है प्रतियोगिता के आधार पर बाजारों के प्रकार। आइए अध्ययन करते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार बाजार की वह अवस्था जहां वस्तु विशेष के क्रेता व विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक होती है। दोनों पक्षों को इस बाजार की पूर्ण जानकारी होती है,
जिससे बाजार में स्वतंत्र एवं पूर्ण प्रतिस्पर्धा विद्यमान रहती है। समस्त बाजार में वस्तु विशेष की एक ही कीमत प्रचलित होती है। ऐसे बाजार पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहलाते हैं। यह एक काल्पनिक अवधारणा है। एकाधिकार बाजार। एकाधिकार बाजार वह बाजार है जिसमें वस्तु का केवल एक ही उत्पादक या विक्रेता होता है, उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता है। एकाधिकारी को अपनी वस्तु की कीमत तथा पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। उस वस्तु की बाजार में कोई प्रतिस्थापन वस्तु नहीं होती। यह प्रतियोगिता रहित बाजार होता है। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार दोनों का अभाव पाया जाता है, अर्थात यह दोनों के बीच की स्थिति होती है। इसमें क्रेताओं व विक्रेताओं की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। उन्हें बाजार की पूर्ण जानकारी नहीं होती। बाजार में वस्तु विभेद एवं गैर कीमत प्रतियोगिता पाई जाती है। इस बाजार में वस्तुओं का मूल्य भी एक समय पर एक नहीं होता। यह मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: एकाधिकारात्मक बाजार, अल्पाधिकार बाजार तथा द्वयाधिकार बाजार। इनके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे। प्रतियोगिता बाजार के विभिन्न प्रकारों के मध्य अंतर को यहाँ संक्षेप में पढ़ते हैं। बाजार के स्वरूप के आधार पर फर्मों की संख्या, वस्तु का स्वभाव तथा व्यक्तिगत फर्म के लिए मांग की कीमत लूच के आधार पर इनमें अंतर यहाँ बताया गया है। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों की संख्या अत्यधिक होती है, वस्तुएं समरूप होती हैं। व्यक्तिगत फर्म के लिए मांग की लोच अनंत होती है या E = इन्फिनिटी। एकाधिकार में फर्मों की संख्या 1 होती है। उसमें कोई निकट स्थानापन्न वस्तु या प्रतिस्थापन वस्तु नहीं होती। फर्म की मांग की कीमत लोच बहुत कम होती है, E > 1। एकाधिकारात्मक बाजार में फर्मों की संख्या अधिक होती है, वस्तुएं विभेदीकृत होती हैं तथा व्यक्तिगत फर्म के लिए मांग की कीमत लोच अधिक होती है, E > 1। अल्पाधिकार में फर्मों की संख्या कुछ होती है यानी कम होती है, वस्तुएं समरूप अथवा विभेदीकृत हो सकती हैं। व्यक्तिगत मांग वक्र विकुंचित रूप में होता है, अर्थात E > 1 या E < 1 हो सकता है। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।